राजस्थान की विधानसभा में दूसरी बार के विधायक 30 साल की उम्र में राजनीति शुरू करते हैं और 40 की उम्र में विधायक बनते हैं। विधायक बनने के बाद ही संसदीय सचिव के पद को निभाते हैं। जितेंद्र गोठवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं और फिलहाल संगठन के कद्दावर नेताओं में आपकी गिनती होती हैं। आज बात करेंगे जितेंद्र गोठवाल जी से। स्टूडियो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम जानेंगे सर कि राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका और आपकी राजनीतिक जो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, बीजेपी से इतर एक व्यक्ति के नाते, एक पॉलिटिशियन के नाते, एक पब्लिक पॉलिटिक्स से आप आए हैं, कैसे सोचते हैं आप? देखिए, विद्यार्थी परिषद के समय से मैंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया जी। उसके बाद संघ से जुड़ा। संघ सेवक बनने के बाद विश्व हिंदू परिषद में काम किया और मुझे याद आता है तो मैंने युवा मोर्चा में लगातार 9 साल काम किया जी। जे किशन रेड्डी जी के साथ मैंने काम किया, धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मैंने काम किया, अमित ठक्कर जी के साथ मैंने काम किया और माननीय अरुण चतुर्वेदी जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो एससी मोर्चे के प्रदेश महामंत्री के रूप में मैंने प्रदेश में काम किया जी। युवा मोर्चा के समय में मैं लगातार 7 प्रांतों का प्रभारी रहा और प्रभारी रहते हुए बहुत सारे अच्छे बुरे अनुभव आए। विश्व हिंदू परिषद का काम करता था तो सामाजिक समरसता का काम मुझे राजस्थान का पूरे क्षेत्र का दिया जी। उस नाते पूरे राजस्थान में प्रवास किया। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी विचारधारा को, मेरे परिवार को कि उन्होंने हमेशा मुझे जनता से जुड़े रहने का मौका दिया जी। और जब भी मैं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, जैसे कभी कभी ऐसा अवसर आता है यार अब क्या करेंगे, चुनाव हारने के बाद लगता था, पार्टी ने और सब लोगों ने सोचकर मुझे प्रदेश मंत्री बनाया, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, तुरंत फिर उसके बाद महामंत्री बनाया। पिछली कांग्रेस सरकार में लगातार मैंने आंदोलन किए, चाहे वो लालसोट में बगड़ी के मुखबधिर बच्ची का मामला हो जी। थाना गाजी का मामला हो, जहां भी दलित अत्याचार या किसी और के साथ अत्याचार हुआ, किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ, मैं वहां जाकर खड़ा हुआ और उसके फलस्वरूप कांग्रेस ने ये देखा कि ये गति रुकने वाली नहीं है तो एक झूठे केस में मुझे जेल भी जाकर आना पड़ा। जी बिल्कुल। लगभग 53 दिन में जेल रहा और ये सफ़र मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ करने के बाद जब आपके मन में कहीं ना कहीं सेवा का भाव होता है तो ईश्वर आपके साथ होता है जी। और जब ईश्वर आपके साथ होता है तो आप हर संकट को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जनता ने मुझे फिर से विधायक बनाया, पार्टी ने मुझे महामंत्री का काम दिया। मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। मैं एक ऐसे परिवार से निकल के आया, मेरे फादर दिल्ली में मजदूरी करने के लिए गए थे, स्वर्गीय श्री घासीराम गोठवाल जी, मेरे 5 भाई हैं, सब लोगों ने मुझे मिलकर समाज सेवा के लिए छोड़ दिया कि तू राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहता है। मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं समाज सेवा करूं जी। और इतना लंबा सफ़र मुझे लगता है कि कोई ईश्वरीय शक्ति मुझे चला रही है। मुझे लगता है कि जो हम लोगों के अच्छे काम करते हैं उनकी दुआओं के कारण हम लोग यहाँ पहुँचते हैं और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब विचार के लिए काम करती है, उस विचार में जब संघ सेवक जुड़कर आ जाता है जी, तो उसका एक ही दिमाग में उसके विचार रहता है, सदैव एक ही उसके दिमाग में भावना रहती है कि मैं सेवा कार्य अधिकतम कैसे करूं। जी। उसी भाव से हम लोग काम करते हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किए, ये एक देश में अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो करते हैं जी। चाहे हम राम मंदिर की बात करें, 370 हटाने की बात करें, या फिर गरीबों का सपना था। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम विधायक बना तो मनमोहन जी की सरकार थी उस समय। जी बिल्कुल। तो उस समय इंदिरा गांधी आवास की एक योजना थी, तो हम उसका एक बार मैं फीडबैक ले रहा था पहली बार जब मैं विधायक बना, तो मैंने उसमें पूछा भाई कितने पैसे इसमें मिलते हैं, तो उस समय 45,000 रुपये इंदिरा गांधी आवास में मिला करते। जी बिल्कुल। तो मुझे लगा यार ये पागल बनाने की योजना है या आवास देने की योजना है। जी बिल्कुल। 45,000 रुपये में तो एक बाथरूम, एक शौचालय तैयार नहीं होता, एक किचन का कमरा तैयार नहीं होता, इसमें आवास देने की बात कैसे कर रहे हैं।
ये हम लोग चर्चा ही करा करते थे कि इन बिटवीन लोकसभा चुनाव आ गए। मंत्रियों के होटल का एक रात का किराया हो जाता है कई बार। हाँ, जैसे हम कहें तो कई करोड़ रुपया तो कांग्रेस की सरकार ने जब बाड़ाबंदी की थी बाड़मेर जैसलमेर में, जी जी तो वहां दिया था। जी बिल्कुल। तो उसकी तुलना करें तो मुझे लगता है 40,000 रुपए तो आपने ठीक कहा कि मंत्रियों के कमरे का किराया हो जाता है। तो हम लोग ये चर्चा करते ही थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया तो गरीब के मकान का जो 45,000 रुपये था उसे सीधा 1,41,000 रुपये किया, क्योंकि उन्हें पता था गरीब का दर्द क्या होता है। उनके मन में इस बात का आभास था कि पीड़ा क्या होती है। उन्होंने सीधा वो किया तो ऐसा लगने लगा कि यार जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में आम आदमी के नाते जो भावना है वो प्रधानमंत्री जी ने कैसे जान ली। जी बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि एक्चुअल में किसी को भगवान ने भेजा है कि शायद गरीबों का उद्धार करने के लिए, गरीबों को छत देने के लिए। ऐसा कई बार लगता है कि अच्छा काम करें तो ईश्वर आपके साथ होता है। मैंने इसीलिए कहा आपको। जी।